आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अब इस एक्सरसाइज 2.3 में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को पसंद नहीं आने वाली चीज़ है वो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनको ऐसा लगता है कि ये मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यस इट इज़, क्योंकि फैक्टराइजेशन क्वाइट इजी। इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, उसके कुछ कंडीशंस हैं। आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो हमारे जो सम है उसमें एक्सरसाइज में 6 सम्स है, 6 में से 4 सम तक के सबका कोएफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का। उसके बाद में उसमें सामने में टर्म दिया है तो आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा। जब वो सम आएंगे तब हम देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसके तरफ पहले ध्यान देना है। इफ इट इज 1 वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इक्वेशन है बेसिकली इसे हमें कंपेयर करना है x प्लस ए के स्क्वायर से। तो अगर मैंने इसे एक्सपांड किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, है ना। सॉरी। तो जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर सेम है तो हम इसके मिडल टर्म को, और हमारा जो राइट नाउ हमारा जो मिडल टर्म है इसे हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग 2ax इज इक्वल टू एक्स। तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 आपका इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1/2। अब जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो हमें लेना पड़ता है ए स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4। अब जो हमारा मेथड आने वाला है उसमें हमें इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही करने हैं। आई एम गोइंग टू राइट हियर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हमें +1/4 और -1/4 करना है, और जो -20 है उसे एज इट इज लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, आप ये देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, आप इसको ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट बनाने के बाद में जो एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट, जो मिडल टर्म है उसका साइन, और इस 1/4 का स्क्वायर रूट, जो हमने ए का वैल्यू लिखा है वही, वो हम लिखेंगे और पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -80/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसे आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। -1 -80 इज -81/4 इज इक्वल टू 0। अब हम इस -81 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, जब -81 उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा 81/4। यहाँ पे आपको इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों साइड का, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे इस साइड में मिला LHS साइड में x प्लस 1/2, और क्योंकि 81 और 4 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू आएंगे, क्योंकि +9 का स्क्वायर भी 81 है और -9 का स्क्वायर भी 81 है, +81। ओके, अब हम वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग 9, अब ये +1 उस साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, ये एक वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू, देन -9 -1/2, यहाँ पे भी हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो 9 - 1 इज 8, 8/2। जो x का आंसर है वो एक आंसर है हमारा +4, और यहाँ पे -9 -1 -10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -5। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो है -5 और 4। आई होप यू अंडरस्टूड। ये थोड़ा सा इजी है ये सम। यहाँ पे देखिए सेकेंड सम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, आपका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इसका भी 1 है तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा, इसीलिए ये 3 मार्क्स की है। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर इट। कंपेयर किससे करना है आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस नॉट 2xy, इट्स 2xa, 2xa प्लस ए स्क्वायर को कंपेयर करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 से। यहाँ पे हम लिख देंगे कंपेयरिंग 2ax इज इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया, हमारा a का आंसर आ गया 1। तो ए स्क्वायर भी हमारा क्या आ जाएगा 1। अब हमें इसे इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करने हैं। +1 -1 -5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे ब्रैकेट बना देंगे, थ्री टर्म्स को, स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स को हम ब्रैकेट बना देंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया x, मिडल टर्म का साइन ले लिया, और 1 का स्क्वायर जो हमारा a का वैल्यू है वो लिख देंगे, कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। -1 -5 विल बी -6, -6 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में। सॉरी, अब हम दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू ±√6, है ना। अब 1 को अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो मेरा आंसर आ जाएगा -1 +√6, और जो दूसरा आंसर है वो हो जाएगा -1 -√6। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आ रहा है आपके। थर्ड सम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला है, आपका जो एक्स स्क्वायर यानी अभी यहाँ पे m है, m स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, 1 है तो हम इसे सीधा सीधा कंपेयर कर देंगे। m स्क्वायर -2am प्लस ए स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका मिडल टर्म का साइन नेगेटिव है तो हम -2a और जो भी आपका अल्फाबेट है उससे कंपेयर करेंगे, और अगर ये प्लस है तो फिर हम लोग उसे प्लस से ही कंपेयर करेंगे। ये -3 है, एक स्टेप हमारा रह गया। m स्क्वायर -5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा +3। नाउ कंपेयरिंग -2am -5m, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 5/2, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25/4। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। m स्क्वायर -5m प्लस 25/4 -25/4 +3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, 1 2 3 स्टेप को हम लोग ब्रैकेट बना देंगे। m स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का साइन, और ये जो a का वैल्यू आया है हमारा 5/2 वो, और फिर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा आपको। -25, 4 3 12/4, ये जो m-5/2 है इसे हम एज इट इज ही कंटिन्यू करेंगे। -25 प्लस 12 का आंसर आ जाएगा -13/4 इज इक्वल टू 0। आप -13/4 को ट्रांसपोज कर दो, यू विल गेट m -5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। अब इस स्टेप पे हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे by taking square root of both side। तो m-5/2 इज इक्वल टू ±√13/2। 2 कैसे आया है, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब -5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो हमारे वैल्यूज आ जाएंगे, -5 है तो +5
प्लस स्क्वायर रूट 13/2, दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे। दूसरा जो है वो है 5 माइनस स्क्वायर रूट 13/2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ सम। अब जो है फोर्थ सम से ये सम हमारा फोर्थ सम में देखिए इसके मार्क्स ज़्यादा है, 4 मार्क्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें जो हमारा वाई स्क्वायर जो कोएफिशिएंट है वो 1 चाहिए। यहाँ पे 9 है, कोई भी वैल्यू होगी आप उस इक्वेशन को डिवाइड द इक्वेशन, आपका जो भी नंबर है, यहाँ पे 9 है तो मैं 9 से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड द इक्वेशन बाय 9। तो देखिए 9y² / 9 माइनस 12y/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू, अब 0/9 कर देंगे तो वो भी आंसर आपका 0 ही आने वाला है। 9 9 कैंसिल हो गए, y² माइनस इसका जो आंसर है ये आपको क्या मिलेगा, ये दोनों 3 से डिविजिबल है ना, 4y/3 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, y² माइनस 2ay प्लस a² से कंपेयर करेंगे, y² माइनस 4y/3 प्लस 2/9। तो जो मिडल टर्म है हमारा -2ay इज इक्वल टू -4y/3। तो क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल, y कैंसिल, a इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 1/2 कैसे आया, ये जो 2 है इससे जब आप दूसरे साइड लेके जाओगे ट्रांसपोज करोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो सकता है, तो जो मेरा a आया है वो है 2/3। अब अगर a 2/3 है तो मेरा a² आ जाएगा 4/9। ओके, a² इज इक्वल टू 4/9। अब हमें इसको इक्वेशन में ऐड करना है। आप इक्वेशन देख लीजिए, आपका y² माइनस 4y/3, y² अपॉन 4/3y, हम 4/9 को प्लस और माइनस करेंगे, प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू रूल हमारे 3 टर्म्स 1 2 3 ब्रैकेट बना लिया, y² का स्क्वायर रूट y, मिडल टर्म का साइन, 4/9 एक्चुअली a का वैल्यू 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे इक्वल है, तो आप सीधा सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा -2/9 इज इक्वल टू 0। अब ये -2/9 को हम ट्रांसपोज करेंगे, आंसर आ गया 2/9, क्योंकि माइनस था उस साइड में जाके प्लस हो गया, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो y/2/3 इज इक्वल टू, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो स्क्वायर रूट 2, और 9 का आ जाएगा आपका 3, वो भी क्या, प्लस माइनस दोनों साइड। अब जब हम -2/3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है प्लस, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, हम एक साथ ही लिख देंगे, +2 प्लस स्क्वायर रूट 2/3 y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 2/3। ये हो गए हमारे y के सॉल्यूशन, उसके आंसर। फिफ्थ सम, अगेन ये भी आपका 4 मार्क का है। रीजन क्या है, क्योंकि y² का कोएफिशिएंट अकेला नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 टू बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 2y² / 2 प्लस 9y/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0/2। आपका ये 2 2 कैंसिल हो गया,
वाई स्क्वायर प्लस 9y अपॉन 2, और 10 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 5, 0 का आंसर 0। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट, कंपेयर करेंगे हम लोग। वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 5 से। तो जो 2ay है उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9y अपॉन 2। आपका y कैंसिल हो गया है। a इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर साइड में चला गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 अपॉन 4। अब जब a इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 आया है तो a स्क्वायर कितना आएगा आपका, 81 अपॉन 16। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। अब हम इसको वैल्यूज को प्लस और माइनस कर देंगे इक्वेशन में। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 81 अपॉन 16 माइनस 81 अपॉन 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर जो 3 टर्म है आप उसको ब्रैकेट बना दो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म का साइन, और 81 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट विच इज 9 अपॉन 4, इसका स्क्वायर आ गया। माइनस, अब देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 16 5 जा 80 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। तो जो y प्लस 9 अपॉन 4 का स्क्वायर है वो एज इट इज माइनस 81 प्लस 80 विल बी माइनस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज को ट्रांसपोज करेंगे। y प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 16। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पे हमें मिलेगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। ठीक है, तो फिर वैल्यूज लिख देंगे। प्लस 9 आपका ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, -9 प्लस 1 अपॉन 4 और -9 माइनस 1 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू -8 अपॉन 4। y का आंसर आ गया आपका -2। -9 -1 -10 अपॉन 4, तो आपका जो y का आंसर है वो हो जाएगा -5 अपॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ सम। अब जो लास्ट सम है हमारा सिक्स्थ वन, इसमें हमें पहले इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा। 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारा इक्वेशन जो कोएफिशिएंट है वो 5 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 5। तो 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो जो आपका 5 है वो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 से। तो जो -2ax इज इक्वल टू -4x अपॉन 5, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, x विल बी कैंसल्ड, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर साइड में चला जाएगा। तो जो a है वो क्या होगा आपका 2 अपॉन 5 हो जाएगा।
अब तो जो a का स्क्वायर आ जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 2/5 है, a स्क्वायर हो जाएगा 4/25। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x/5 प्लस 4/25 -4/25 -7/5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बना देंगे 3 टर्म्स को। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का साइन, 4/25 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर दे देंगे। इसका हमें जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना होगा, तो -4 -35, 7 × 5 35, और 25 आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो x -2/5 का होल स्क्वायर -39/25 इज इक्वल टू 0। हम -39/25 को ट्रांसपोज कर देंगे, x/2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x -2/5 स्क्वायर, x -2/5 इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट 39 ही लिखना पड़ेगा, +-5। अब जब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे जो वैल्यूज आ जाएंगे वो आएंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 39/5 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 39/5। So this is our final answer. I hope आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम। 2.3 is completed. Thanks for watching.